हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ जो बैक टू बैक सीरीज़ कर रहे हैं या सुपरवाइज़र की, वी आर मेकिंग श्योर कि थ्रू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल, हम आपके साथ जितने इंपॉर्टेंट यूनिट हो सके सब डिस्कस कर सके, प्लस साइमल्टेनियसली उनके साथ हम MCQs भी डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके भी ऑन आवर प्ले लिस्ट, सुपरवाइज़र की सेपरेट प्ले लिस्ट है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। ऑल्सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमारा बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। फॉर ऑफलाइन यू कैन कम टू, आप हमारा जो ये कैनाल रोड सेंटर है वहाँ पे आ सकते हैं। नीचे इसके नंबर्स आपको दिए गए हैं, यू कैन नोट एंड आप डेमो क्लास के लिए आके यू कैन लेटर ऑन ज्वाइन। फॉर ऑनलाइन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, विंग्स एक उड़ान। वहाँ पे आपको रोज़ अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो हमारा जो ऑनलाइन फॉरेस्टर कोर्स है, इट इज़ अवेलेबल। प्लस अब हम जल्द ही फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ यूनिट 6 में हमने स्टार्ट किया था। मैंने डेलिबरेटली गाइज इस पाथ से आई हैड स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड कि एक बार जितनी भी स्कीम्स है उसके रिलेटेड हम बात कर लें, क्योंकि फिर जो ये वाले टॉपिक्स हैं आपके ऊपर के, ये इजीली डील हो जाएंगे। इट्स जस्ट एक अलग तरीके से वी वांटेड कि आपके साथ डील किया जाए टॉपिक्स, क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको स्कीम्स भी ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, जो JKSSB का पैटर्न है उस हिसाब से कैसे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, वी विल डू दैट। सो कल हमने 3 स्कीम्स की थी। आज मैं आपके साथ 2 और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स करूंगी जो पिछले 5-6 साल से ही काफ़ी न्यूज़ में आ चुकी हैं। दैट डील्स विद लेट्स स्टार्ट पोषण अभियान। ओके, पोषण एज द नेम सजेस्ट व्हाट, न्यूट्रिशन, ठीक है। अभियान को हम एज अ मूवमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, एज अ मूवमेंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कब लॉन्च हुई थी? 2018 में ये राजस्थान में, और इसको एज अ जन आंदोलन या जिसको कहते हैं मास मूवमेंट टाइप, उस हिसाब से टारगेट किया गया है। अब एज लाइक आई सेड, एज अ नेम सजेस्ट पोषण, सो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें हैं, फोकस कौन है? एडोलेसेंट गर्ल्स। कल की हमारी वीडियो पे हमने एडोलेसेंट वर्ड का मीनिंग समझा था और कौन टारगेट है। दैट मीन्स आपका 11 to 14 या 15 मैक्सिमम ईयर्स तक जो लड़कियां हैं उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस पे फोकस किया जाएगा। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ क्या हो सकते हैं? प्रिवेंट एंड रिड्यूस स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स ये जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा एक चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है। अब स्टंटिंग का मीनिंग इसमें क्या है? स्टंटिंग का मीनिंग है कि दैट मीन जो वो एक पर्टिकुलर बच्चा है वो या कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है फॉर हिज या हर एज। दैट मीन्स जो अपनी एज के हिसाब से उसकी हाइट होनी चाहिए उस हिसाब से वो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला जाए। नेक्स्ट इसमें बात करता है टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स अंडर वेट ना हो, उस हिसाब से फोकस किया जाता है। फिर यहाँ पे एनीमिया की रिलेटेड बात करते हैं। आज की तारीख पे भी, आज हम इतना अपने आप को इतना प्रोग्रेसिव कंट्री जब हम मानते हैं, स्टिल अभी भी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में है, अभी भी एनीमिया की जो प्रॉब्लम है कि कम ब्लड हो, खून की कमी जब हो बॉडी में, एंड स्पेशली वुमेन ज़्यादा सफ़र करती हैं इससे। सो उस हिसाब से ये यहाँ पे चिल्ड्रन पे फोकस कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन, ठीक है। फिर प्रिवलेंस ऑफ वुमेन एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप, इनकी एज ग्रुप पे भी क्या किया यहाँ पे। आप एनीमिया सिर्फ वुमेन पे नहीं, सिर्फ छोटी लड़कियों का नहीं, वुमेन का भी फोकस करेंगे, और इस एज ग्रुप तक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए इस उम्र तक काफ़ी बार यू कैन बी प्रेग्नेंट, मतलब जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो उसमें हाई रहते हैं, बच्चा पैदा करती हैं औरतें इस उम्र तक भी। और अगर बच्चा पैदा कर रही है, ऑफ कोर्स यू नीड मोर न्यूट्रिशन फॉर दैट सब्सिक्वेंटली। रिड्यूस लो बर्थ वेट, LBW, ये दूसरा वाला LBW है हमारा यहाँ पे। लो बर्थ वेट की बात करते हैं, हमें कितने ऐसे इंसिडेंट पता है जब जो बच्चे जब पैदा होते हैं वो बहुत ही अंडर वेट होते हैं। हमने फोटोग्राफ्स ऐसी देखी हुई हैं, बिल्कुल स्किनी टाइप बच्चे रहते हैं, बहुत ही पतले से रहते हैं बच्चे। सो उसको भी अवॉइड करने के लिए ऑफ कोर्स अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छा सा न्यूट्रिशन टाइमली दिया जाए
तो उस पर बहुत फोकस हो सकता है। अब इसमें पोषण अभियान 2.0 की बात करते हैं। ये 2022 अगस्त में शुरू हुआ था और इसके साथ पोषण अभियान के साथ पोषण माह, दैट मीन्स पोषण माह ऑफ कोर्स मीन्स मंथ, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। इसमें इनका अगर बात किया जाए, इसमें इनका फोकस है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए। इसमें माल न्यूट्रिशन, देखो जब सेलिब्रेट हम कुछ करते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट, यहाँ पे एक स्कीम को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट मीन्स अवेयरनेस, दैट इज़ द मेन लॉजिक और रीज़न बिहाइंड कि कुछ ये सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे है कि अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके उतना इन्वॉल्व करेंगे। नॉलेज प्रोवाइड करें किस चीज़ के रिलेटेड, कि जैसे न्यूट्रिशन है प्रोवाइड करना है बच्चों को। अब बच्चों में कौन हो गई आपकी, जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। फिर ठीक से नॉलेज दी जाए आपका एंटीनेटल केयर में, ठीक है। एंटीनेटल केयर ये हमने पहले भी इसमें बात की हुई है। एंटीनेटल केयर ये होता है जो रिक्वायर्ड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह एक प्रेग्नेंट वुमेन अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम करती है, उसके रिलेटेड। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इसमें आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे एक मदर को इसमें एक ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करवाते हैं कि कितना ज़रूरी है वो एक बच्चे के लिए, एनीमिया के लिए, हाइजीन सैनिटेशन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट एज ऑफ मैरिज, दैट मीन्स फोकस करवाया जाए कि लड़कियों की स्पेशली जल्दी शादी नहीं करवाया जाए, क्योंकि अगर जल्दी शादी होगी तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी और अगर वो ऑलरेडी माल नरिश्ड है, वीक है, उसको सफिशेंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसका जो फ्यूचर आगे बेबी होगा उसको भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक मंथ लॉन्ग एक अभियान चलता है, आप समझ लीजिए इसको। तो दैट इज़ दी आइडिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। अब इसमें फोकस ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले मेंशन किया क्या क्या है, मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेंट और यंग फीडिंग नॉर्म्स के रिलेटेड, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पोषण ट्रैकर को भी फॉलो करता है। अब पोषण ट्रैकर क्या आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक ऐप है। पोषण ट्रैकर क्या है, एक ऐप है आपका। ऑफ कोर्स इसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैंने पहले भी मेंशन किया है, जब भी हम औरतों के रिलेटेड या बच्चों के रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली अगर जो स्कीम्स होती हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है, एक बेसिक लॉजिक निकलवाइए कि वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगी। अगर मैं कल को नेशनल हेल्थ मिशन के रिलेटेड बात करूँगी तो वो अगेन ये ओवरऑल हेल्थ की हम बात करें, यहाँ पे मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, तो वो आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिलेटेड। कल को हम कुछ स्कीम्स की बात करेंगे जो आपका ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी के रिलेटेड आ जाता है, वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के रिलेटेड। अब जो ये पोषण ट्रैकर है, ये आपका ऐप है, ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल है रादर। सरकार द्वारा ऑफ कोर्स ये स्टार्ट की गई है। सरकार आइडेंटिफाई करती है, सरकार यहाँ पे आइडेंटिफाई करती हैं उस ऐप के द्वारा काफ़ी चीज़ें, स्टंटिंग, अंडरवेट चिल्ड्रन की, फिर कैसे न्यूट्रिशन लास्ट माइल डिलीवरी जिसको कहते हैं सर्विस, लास्ट माइल सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस ऐप के द्वारा जो बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ये आपका पोषण अभियान से कनेक्टेड है। अब अभियान लाइक आई सेड मूवमेंट के रिलेटेड, अभी तक इसकी बेनिफिशरीज ऑलमोस्ट मोर देन 10 करोड़ आ चुकी है, ठीक है। सो ये ऐप आप ऐसे याद रखेंगे, ऐप के साथ कनेक्टेड है आपका पोषण अभियान। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका पोषण वाटिकास के रिलेटेड। पोषण अगेन मीन्स न्यूट्रिशन, वाटिका आपका क्या आ जाता है, वाटिका मीन्स एक्चुअली गार्डन। अगर मैं इसका हिंदी में देखूँ या इंग्लिश में मीनिंग देखूँ, ये हो गया आपका गार्डन। अब आप बोल रहे हैं न्यूट्रिशन और गार्डन का इसमें क्या लेना देना है। अगेन ये 2018 में लॉन्च हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ईजी है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे दे फोकस इम्प्रूव क्या करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस या आउटकम।
अगेन किसको हम फोकस करेंगे, किसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, यहाँ पे द वर्ड इज चिल्ड्रन। वो चाहे मेल लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, उनकी दोनों की न्यूट्रिशन के लिए है। ओवरऑल अडोलेसेंट, अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों आ गया। ऑफ कोर्स नेक्स्ट होगा आपका कौन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स कौन होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। इसका है कि ये, इसका मेन एड्रेस ये है, चैलेंज ये है कि ये जो भी आपका चैलेंजेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण जो बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन है, किस में होती है माल न्यूट्रिशन। देखिए एक कॉन्सेप्ट नहीं, आई वुड से एक सर्वे किया गया था काफ़ी साल पहले। बोला गया था कि वहाँ पे जैसे गुजरात को हम एक बहुत मॉडर्न या इंडस्ट्रियलाइज स्टेट मानी जाती है, वहाँ पे भी अभी भी कुछ लड़कियाँ, वो चाहे अर्बन साइड से हों, दे आर स्टिल माल नरिश। दैट मीन्स जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एक बच्चे को चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका उसी रिलेटेड वाटिकास के रिलेटेड ये फोकस कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि एक वाटिका प्रोवाइड होगा, एक बनाया जाएगा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा, गार्डन होगा, न्यूट्री गार्डन्स। अब ये खाने वाली न्यूट्री की बात नहीं कर रहे, न्यूट्री मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, उनका गार्डन होगा। ये अलग अलग एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफ कोर्स जहाँ पे जिस एरिया में, वहाँ पे कुछ फ्रूट्स, बेसिक वेजिटेबल्स, प्लांट्स और कुछ मेडिसिन हर्ब्स जो रहती हैं वो ये ग्रो कर सके। आइडिया क्या है, अगर आसपास हम लोग क्यों अपने गार्डन में, हम क्यों किचन गार्डन का नाम लेते हैं, क्यों कि अब वहाँ पे कुछ ग्रो हो जाए, उसी टाइम हम वहाँ पे अगर कुछ ग्रो हुआ है उसी टाइम हम वहाँ से निकलवा के फ्रेश बनाए और उसको कंज्यूम करें। तो वो वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जो सीधा जो आपके जो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर है वो उसकी हेल्प लेके ये गार्डन को संभाला जाएगा। प्लस जो रिक्वायर्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन है उनको भी ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी। सो न्यूट्रिशन द्वारा जब हम बात करते हैं, इसमें ऑफ कोर्स एक वैरायटी भी रहेगी, डाइटरी वैरायटी जिसको कहते हैं। डाइट क्या हो गया, मैं रोज़ की डाइट में क्या कंज्यूम कर रही हूँ, कौन से न्यूट्रिशन जा रहे हैं, वो माइक्रो मैक्रो किस हिसाब से जा रहे हैं। विटामिन आजकल देखिए कितने लोगों में विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी रहती है, ठीक है। कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे इस पर फोकस किया जाएगा थ्रू व्हाट, आपके जो लोकल ग्रोन हम कहते हैं। आजकल लोकल फॉर वोकल पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो जब हम लोकल फूड पे फोकस करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल ऑल्सो मेक श्योर कि हम आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं, वो हमारा कैंपेन भी सक्सेसफुल हो जाए। क्यों, हमारी जो इमीडिएट डिपेंडेंसी है, जो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे इन्हीं एरियाज़ पे हो जहाँ पे हम खुद चीज़ें ग्रोन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स नरिशमेंट हमारी अच्छे से मिलेगी, इसमें की न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, एंड दिस विल ओवरऑल हेल्प इन दी न्यूट्रिशन फॉर द जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट यहाँ पे ऑडियंस है, या जो हमारे लोग हैं, दैट मीन्स वुमेन या यंग चिल्ड्रन। ओके, सो गाइज आज हमने ये 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके साथ डिस्कस की। ऐसे ही हम आपके साथ रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आएंगे। कल हम और स्कीम्स डिस्कस करेंगे, समथिंग टू डू विद यूनिट 6। जैसे ही कुछ स्कीम्स हमारी खत्म हो जाएंगी, वी विल हैव सम MCQ सेशन। Okay, so keep on watching and sharing the video. We will come back with more. ठीक है, bye bye.